हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो बीएसटीसी का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के 50 प्रश्न है। और आज ये हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर है जिसमें पूरे 50 प्रश्न हैं। तो आप अपना मूल्यांकन कीजिए, आप देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी तरह से हम आपको मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी जो है वो देखते रहिए। और वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोस जो है हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पूरे कोर्स को कवर करते हुए हमने वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप किए करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हम फटाफट से पूरी वीडियो जो है देखेंगे। तो राजस्थान का जो भीष्म है वो किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। ठीक है, कुंवर चुंडा को कहा जाता है, ये इसका सही जवाब होगा। कहीं कहीं पे आपको राव चूड़ा, कुंवर चूड़ा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? तो ये तो सभी को आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? चेतक। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? अरब सागर का, तैतीस सागर का, बंगाल की खाड़ी का, या फिर हिंद महासागर का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान का वो तैतीस सागर का प्राचीन भूखंड है। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, लेकिन सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। आपको अपने एग्जाम में इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये प्रश्न भी सभी को आना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 826 किलोमीटर। ये तो उत्तर से दक्षिण है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम कितनी होगी? 869। दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये भी सभी को आना चाहिए, 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है, आज के प्रश्न है जो जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किसने किया था हुडा सम्मेलन का नेतृत्व? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, इन्होंने किया था। ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विंध्य पठार का जो विस्तार है वो कब, कहाँ से कहाँ तक है? मतलब दक्षिण पूर्व से है। इसका जो विस्तार है राजस्थान में वो दक्षिण पूर्व है इसका विस्तार। ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है? जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, या फिर शेर? तो दूसरी की बात यहाँ हो रही है, तो दूसरी है शेर, और फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी? जरगा। तो आपको ये दोनों जो है अच्छी तरह से आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में आए हुए प्रश्न हैं, और यही प्रश्न वापस से रिपीट भी होते हैं। तो आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो विस्तार है वो कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो ये भी सभी को आना चाहिए। तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपके आज 50 में से 50 प्रश्न ही जो है वो सही होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था?
तो कौन था पृथ्वीराज रासो का रचनाकार? ये था चंद्रवरदाई। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है राजस्थान में ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? राव जोधा, अजय राज, मालदेव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा राव जोधा। ठीक है, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भोज परमार की रचना सरांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? सरांगण सूत्रधार ये स्थापत्य शास्त्र जो है इससे संबंधित है। कुछ जीके क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेंगे जो आपको पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपनी नोटबुक में ऐसे क्वेश्चन नोट करके रखिए जो आपको नए दिख रहे हैं प्रश्न। अगला इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चलाए थे मेवाड़ में सोने के सिक्के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। तो इनमें से सही जवाब आपको बताना है। तो ऊपर ये कोई भी सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। यह एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे यानी रचयिता थे। तो कौन थे इसके रचयिता? जेता थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है राजस्थान में। ठीक है, एक है या दो है वो भी बताना है आपको। अगला प्रश्न, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंश से रिलेटेड। तो ये कछवाहा वंश के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत सार के लेखक कौन है? कौन है संगीत सार के लेखक? सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? मिर्जा राजा जय सिंह, जयमल, सवाई जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी? सवाई जय सिंह ने करी थी। और इसमें एक प्रश्न और बन रहा है कि जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या फिर लूणकरणसर? तो कौन सी है इसमें सही जवाब? सांबर झील। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसको कहा जाता है? मुनोत नैंसी को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी से नाम से कौन सा जिला विख्यात है? तो नवाबों की नगरी किसे जाना जाता है? टोंक को जाना जाता है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का यानी बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये तोमर राजपूत जो थे इन्होंने की थी। ये राजपूत थे तोमर, इन्होंने की थी। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? तो ये भी सभी को आना चाहिए। इसका सही जवाब होगा उदय सिंह की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? इसको तो आप पक्का स्टार लगा के टिक रखे। ये कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वो कौन था? मिहिर भोज था। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश के रणथंबोर शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था? तो इसका सही जवाब होगा गोविंद राज, जो कि चौहान वंश के रणथंबोर शाखा जो थी वहां का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था संडे को, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें यह प्रश्न आया था कि जो जनगणना 2011 जो है
इसके अंतर्गत जो है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से थे? तो एक तो कोटा था और इसके साथ में जयपुर भी था। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो दोनों सही होगा, एक मिलता है तो दोनों ही अलग अलग मिलते हैं तो दोनों ही होंगे। ठीक है, वैसे दोनों ही है ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इतना सपोर्ट आप जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, बकरी विकास केंद्र कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ है राजस्थान में? तो रामसर, अजमेर, बीकानेर या फिर बोड़ाखेड़ा, तो कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर के अंदर। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? ये हुआ था 1977 से 78, है ना, 1977-78 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है धौलपुर के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, आज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज के प्रश्न, आज की वीडियो कैसी लगी है। और एंड में जरूर ये कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है, 28 तारीख को आपके एग्जाम होगा और आई होप कि आपकी सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। हर पोर्शन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जीके पे, रीजनिंग पे, और ख़ास तौर से जो आपकी हिंदी और इंग्लिश जो आप लेंगे उसमें 30 और 20 प्रश्न आपके आएंगे, तो वो भी आपके अच्छी तरह से सही होने चाहिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, तो कहाँ है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, तो कौन सा है सर्वाधिक आर्द्र स्थान? माउंट आबू। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उनका प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करें, ताकि इससे आपका नॉलेज और भी बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, तो कहाँ निषेध की गई थी? ये की गई थी जयपुर के अंदर। ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये भी सभी को आना चाहिए, घोड़ावन। कभी कभी जो है एक से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हम जल्दबाजी करते हैं और गलत करके आ जाते हैं, तो प्रश्न हमको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद उसका सही जवाब देना है। राजकीय पक्षी हो चुका है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है इसको? पाना। इसको क्या कहा जाता है? पाना कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा कर रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी? तो कहाँ कब बढ़ता है ये मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इसमें एक प्रश्न और इसमें बनता है कि जो चाकसू है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तारागढ़ का निर्माण करवाया था। राजस्थान में तारागढ़ के 2 किले हैं, एक तो है अजमेर के अंदर और एक है बूंदी के अंदर। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें अजय राज या अजय देव, अजय राज या अजय देव, यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? तो इसका सही जवाब होगा चूरू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, रम्मत, रामलीला या नौटंकी? तो ख्याल जो है वो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। ठीक है, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का वह नगर जहाँ हवाई अड्डा नहीं है, तो उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, लेकिन अजमेर के अंदर नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? तो पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा या रसायन? कौन सा उद्योग जो है वो सबसे अधिक विकसित है राजस्थान में? तो कपड़ा उद्योग। यहाँ पर ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अगला प्रश्न है इसमें, राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा या जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा शाहपुरा। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने पहली वाली वीडियो में भी आपको कितनी बार ये प्रश्न पूछा है। तो पंडित झाबरमल शर्मा, ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एंड आई होप कि आज जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब से लगती है और सर्वाधिक किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? 2, 3, 4 या 5। तो टोटल 5 राज्य हैं जिससे राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो जो टच करती है। और वो 5 राज्य कौन से हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन या फिर लूनी बेसिन। तो ये मिलते हैं चंबल बेसिन के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या 1 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 50 प्रश्न राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मॉडल पेपर फर्स्ट था हमारा। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके आज के जो प्रश्न हैं 50 प्रश्न उसमें से कितने सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और आप भी प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।